आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है सत्य की जीत चैनल पर। आज हम पहुंचे सतलोक आश्रम खमाणों पंजाब, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में 3 दिवसीय अखंड पाठ का आयोजन किया गया था। कल वो समागम खत्म हो गया था। इसी के लिए कुछ श्रद्धालु यहां से घर जाने की तैयारी में है, तो चलिए हम उनसे उनके अनुभव जानते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम विनीत दास है जी। आप कहाँ से आए हो? मैं हिमाचल प्रदेश ज़िला हमीरपुर से आया हूँ। आप यहाँ क्या करने के लिए आए थे? ये जो संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में कबीर परमेश्वर जी का 627वां प्रकट दिवस मनाया जा रहा है यहाँ पे। ये समागम जो है इस समय पूरे देश में 11 आश्रमों में मनाया जा रहा है, और उन्हीं में से एक आश्रम है ये सतलोक आश्रम खमाणों। तो उसी कबीर परमेश्वर जी के प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में हम उस को मनाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। क्या आप हमें बताएंगे कि ये ना संत रामपाल जी महाराज कबीर प्रकट दिवस क्यों मनाते हैं, वो कबीर जयंती क्यों नहीं मनाते? जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। और जगत में भी ये एक धारणा है कि कबीर जयंती, और हमारे कैलेंडर्स वगैरह उनमें भी छुट्टी आती है कबीर जयंती की। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें बताया कि परमात्मा जो हैं कबीर जी हैं, और वो सबको पैदा करने वाले हैं, मतलब सब आत्माओं के जनक हैं वो। तो वो किसी भी माता के गर्भ से जन्म नहीं लेते, ये उन्होंने हमारे शास्त्रों से प्रमाणित करके बता दिया है। इसलिए हम लोग संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में कबीर जी का प्रकट दिवस मनाते हैं। क्या इसका कोई प्रमाण है कि कबीर जी प्रकट हुए थे? जी, कबीर जी प्रकट हुए थे 627 वर्ष पूर्व। इसका प्रमाण है, कबीर सागर में भी प्रमाण है। कबीर जी ने खुद कहा है कि ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया, काशी नगर जल कमल पे डेरा, तहाँ जुलाहे न पाया। तो ये कबीर सागर की वाणी है एक, उससे प्रमाणित होता है। इसके अलावा और भी कई संतों ने वाणियाँ लिखी हैं, और उनसे ये प्रमाणित होता है कबीर जी के जन्म नहीं लिया था उनका, वो प्रकट हुए थे। मेरा आपसे ये सवाल है कि आपकी यहाँ पर कोई सेवा लगी थी? जी, मेरी सेवा यहाँ पे इस समागम में एक आध्यात्मिक प्रदर्शनी चलती है, उसमें लगी हुई है। ये आध्यात्मिक प्रदर्शनी क्या होता है? आध्यात्मिक प्रदर्शनी समागम के अनुसार होती है। जैसे इस बार का जो थीम था वो कबीर जी का प्रकट दिवस। तो कबीर जी कैसे प्रकट हुए थे लहरतारा तालाब में एक कमल के फूल पर, उसको एक मॉडल के माध्यम से बताया गया। इसके अलावा रामानंद जी, जिनको उन्होंने गुरु बनाया था गुरु शिष्य परंपरा को कायम रखने के लिए, तो उनको कैसे गुरु बनाया उसको एक मॉडल के माध्यम से प्रकट किया गया यहाँ पे। इसके अलावा कबीर जी ने और भी बहुत सारी लीलाएं की, उनको फ्लेक्सिस के माध्यम से बताया गया। और संत रामपाल जी महाराज जी हर धर्म के ग्रंथ से प्रमाणित करके बताते हैं कि कबीर जी ही परमात्मा है। तो उन सभी धर्मों के ग्रंथों को उस आध्यात्मिक प्रदर्शनी में वहाँ पे सुसज्जित किया जाता है, जिसके माध्यम से जो भी जगत के भाई बहन हैं वो वहाँ पे आके देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी जो बताते हैं अपने सत्संग के माध्यम से, वो सही में वैसा ही है या झूठ है। क्या आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि आपने ये इतनी बड़ी प्रदर्शनी कैसे मैनेज की? जी, इस प्रदर्शनी को मैनेज करने वाले जो हैं, हम लोग तो कौन हैं, वो परमात्मा ही करवाते हैं। हम लोगों को इतनी ताकत परमात्मा दे देते हैं कि हम लोग उन्हीं के उस आशीर्वाद के फलस्वरूप रात को पूरी रात 48 घंटे या 48 घंटे से ऊपर भी हम लोग जागे रहे उस सारी प्रदर्शनी को लगाने के लिए। तो ये आम जीवन में ये पॉसिबल नहीं है कि कोई व्यक्ति जो है वो 40 से 50 घंटे जाग कर काम करता रहे। तो ये परमात्मा के आशीर्वाद से ही ऐसा होता है। क्या इसका आप कैसे कह सकते हैं कि ये सब कुछ परमात्मा करने वाला है? क्या आपके साथ ऐसी कोई घटना घटी है कि आप कह रहे हैं कि सब कुछ परमात्मा ने किया है? जी, इस बार बहुत ही एक विशेष घटना घटी थी।
16 तारीख से हम लोग लगे हुए थे प्रदर्शनी की तैयारियों में। तो रात को जैसे कटआउट्स वगैरह काटने थे उनमें लगे रहे, तो उस रात हम लोग सोए नहीं। अगले दिन सुबह ही हमने खाना खा के काम शुरू कर दिया। तो पूरा दिन व्यस्त रहा, टेंट वगैरह लगाया गया और उसके बाद हमने जो टेंट लग गया था उसके अंदर पार्टीशनिंग करनी थी अलग अलग सेक्शंस को बनाने के लिए। तो एक बहुत ही अद्भुत घटना घटी कि वहाँ पे पार्टीशन करने के लिए हमें होल करने थे ज़मीन में, और वो होल जो थे वो संख्या में कम से कम 80 से 90 होल थे जिनमें टेंट वाली पाइप्स लगनी थी। मिट्टी बहुत ही सख्त थी और होल करने के लिए मतलब जो भक्त लगे थे वो काफ़ी, जैसे बोलते हैं कि फ़िज़िकली जो स्ट्रॉन्ग होते हैं वो लगे थे। हुआ क्या कि उन होल्स को करते करते रात के कोई 1:30 बज गया था, और जो भगत मंडी से हैं एक भगत जी वो लगे हुए थे और उनके साथ और भी बहुत से भगत थे वो लगे हुए थे, बारी बारी वो कर रहे थे उनको। लेकिन उनका ऐसा हुआ कि जो मेन काम कर रहे थे उनके पैर में जो घण जिससे चोट लगाई जाती है और वो होल किए जाते हैं वो कम से कम 20 से 25 किलो का घण होता है, तो वो उनके पैर में लग गया और उनसे वो घण भी छूट गया वहाँ पे। वो चिल्लाए भी वहाँ पे, और उनका जो पैर था वो काफ़ी एकदम से इतना फूल गया, वो चलने में भी अपने आप को असमर्थ पा रहे थे, चल नहीं पा रहे थे। दूसरे भक्तों ने मालिश वगैरह करके उनको थोड़ा जो दर्द में आराम दिलवाया। फिर 2 भक्त उनको पकड़ के लेके गए पंडाल की तरफ कि आप रेस्ट कर लो। और हम लोगों ने ये सोच लिया था कि अब ये जो कार्य हम कर रहे हैं ये इस रात पूरा नहीं हो पाएगा, इसको अगले कल करेंगे हम लोग, अगर देखते हैं कैसे होता है ये। और हम लोग जाने वाले थे और अचानक से ऐसा हुआ कि हम लोग भी उसको देख के हैरान रह गए कि जिन भगत जी को वो 2 भगत पकड़ के लेके गए थे जो खुद चल नहीं पा रहे थे, वो अपने आप 5 मिनट बाद ही चल के आ गए और उन्होंने बोला कि मैं इस काम को पूरा करके ही जाऊंगा। तो हम लोग ये देख के हैरान रह गए, और जिस कार्य को हम छोड़ने वाले थे और हमें लग रहा था कि ये कार्य पूर्ण नहीं हो पाएगा, वो कार्य जो था वो अगले आधे घंटे में कंप्लीट हो गया। तो ये एक बहुत बड़ा चमत्कार था कि एक व्यक्ति अपने आप को चलने में असमर्थ पा रहा था और उसने उस काम को कर दिया। तो ये परमात्मा की विशेष कृपा के बिना ये हो ही नहीं सकता था। तो ये बहुत बड़ा चमत्कार हुआ इस बार। इसमें एक और घटना का मैं वर्णन करना चाहूँगा जो इस बार बहुत ही अद्भुत घटना घटी। एक तो गर्मी का जून का महीना है और इस समय आप परिचित हैं कि देश के पंजाब में तो चलो गर्मी होती है, हिमाचल में भी इवन इतनी ज़्यादा गर्मी है इस समय कि 40 से 45 डिग्री के बीच में टेम्परेचर रह रहा है। तो अचानक क्या हुआ कि जिस दिन समागम था उससे पिछले दिन बहुत तेज़ एकदम से 5 मिनट के अंदर तूफ़ान चलना शुरू हुआ, और इतना भयंकर तूफ़ान था वो। यहाँ पे जो प्रदर्शनी का स्थल था उसके लिए डोम जो वाटरप्रूफ टेंट होता है वो लगाया गया था, और उस वाटरप्रूफ टेंट को जो लगाने वाला व्यक्ति था उसने जब तूफ़ान चला तो ये बोल दिया फ़ोन करके कि आप जितने भी व्यक्ति उस टेंट के अंदर हैं वहाँ से निकल जाएं और ये टेंट किसी भी समय गिर सकता है। और आप मानेंगे नहीं, हम लोग उस समय वहीं थे जब ये फ़ोन आया, और इतनी आवाज़ आनी शुरू हुई उस टेंट का, जो मतलब जोड़ लगाए गए थे वहाँ पे, कड़कड़ की आवाज़ शुरू हुई और हम लोग वहाँ से एकदम से भागे। वो एक तो ये चमत्कार हुआ कि जो इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही थी उससे राहत मिली, वो मौसम ठंडा हो गया। दूसरा, वो टेंट को कुछ भी नहीं हुआ जिसका ये बता दिया था कि गिर सकता है। तीसरा, साइड से पानी भर गया था, और इतना पानी भर गया था अंदर, जो मतलब नीचे स्पेस था वहाँ से पानी अंदर रिसता गया ज़मीन में, और इतना पानी भर गया था। और हम लोग ये सोच रहे थे कि ये पानी जो है ये 2 दिन सूखने वाला नहीं है अभी। और ये चमत्कार था कि वो पानी जो था वो 1-1.5 घंटे के अंदर ऐसे सूख गया, और हम लोग जहाँ अपने आप को चलने में असमर्थ पा रहे थे वहाँ पे हम बड़ी आसानी से चल पा रहे थे। तो ये एक बहुत बड़ा चमत्कार है कि वो पानी भी सूख गया, टेंट को भी कुछ नहीं हुआ और मौसम भी ठंडा हो गया।